सो हे पोकीज, फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ पर हमें डैन सीज़न 1 को अलविदा करना पड़ेगा। एपिसोड 12 आया है, तो बिना कोई देरी करे इसे भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है मोमो के घर पे, जहाँ पर मोमो, जीजी और ओकारुन तीनों ही यहाँ पर हुए होते हैं और वो दादी को मना रहे होता है इस फीमेल ह्यूमन एनाटॉमी को रखने के लिए, पर दादी यहाँ पर साफ मना कर रही होती है। यहाँ पर ये लोग फिर से मनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, जिसके बाद दादी मान नहीं लेती है। पर दादी फिर पूछती है कि तुमने जो मेन एनाटॉमी के संग भागदौड़ करी वहाँ पर तुमने ओकारुन की बॉल ली। यहाँ पर मोमो बताती है कि एक्चुअली जो बॉल मैं समझ रही थी दादी, वो बॉल ओकारुन की नहीं, वो एक्चुअली क्रिसमस गोल्ड बॉल थी। तो दादी कहते हैं अच्छा। जिसके बाद दादी कहते चलो फिर ये सब छोड़ो, तो मैं काम करो डिनर की तैयारी करो। जहाँ पर ओकारुन और जीजी दोनों ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते, क्योंकि जीजी मोमो के संग कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था, तो ओकारुन को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ओकारुन फिर जीजी के संग थोड़ी सी अजीब हरकतें करता है, पर जीजी इससे उल्टा ही है, वो और बेहतरीन हरकतें करता है ओकारुन के संग। यहाँ पर दादी इन दोनों को देखने के बाद कहते हैं दोनों चुपचाप से रह लो वरना घर से निकाल दूंगी। जहाँ पर ये दोनों चुपचाप से बैठे होते हैं। फिर मोमो से दादी कहती है कि मोमो तुमने पैकिंग कर ली, तुम्हें जाना नहीं है कल। यहाँ पर ओकारुन कह रहा होता है कहाँ जाना है दादी। यहाँ पर फिर मोमो बताती है कि मेरे को एक्चुअली जीजी के घर जाना है। जहाँ पर ओकारुन चीज़ को सुन के थोड़ा दुखी हो रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि यार मेरे को नहीं बताया मोमो ने, हम इतने भी करीब नहीं थे क्या। जहाँ पर मोमो कहते हैं ओकारुन तुम्हें भी चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। जहाँ पर ये सुनने के बाद ओकारुन कहता है कि चलो फिर। यहीं से मशीन शिफ्ट होता है इन तीनों के ऊपर, जो तीनों ट्रेन के अंदर होता है। ट्रेन में ये ओकारुन साइड में होता है और मोमो जीजी दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये बातें कुछ ज़्यादा ही फनी होने की वजह से ओकारुन यहाँ पर जेलस हो रहा होता है। तो ओकारुन मोमो के अटेंशन वापस ग्रैब करने के लिए वो सूचिनोको की बात छेड़ता है, जो एक्चुअली योकाई मॉन्स्टर होता है स्नेक टाइप, जिसमें फिर मोमो इससे अटेंशन के हो तो लेती है ग्रैब। पर यहाँ पर फिर जीजी सूचिनोको के बारे में और चीज़ें बता रहा होता है मोमो को, जिसकी वजह से मोमो फिर से जीजी से ही बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ओकारुन इस चीज़ से थोड़ा सा और जेलस होकर फिर वो कप्पा के बारे में मोमो को बता रहा होता है, जहाँ पर फिर वो सोचा होता है कि अब तो मैं जीता। पर यहाँ पर जीजी मोमो से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है कप्पा के ऊपर, जहाँ पर ये इन दोनों की बातें होने लग जाती है कप्पा के ऊपर। जहाँ मोमो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि जीजी और ओकारुन दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं और इन दोनों की बातें देखते हुए मोमो भी खुश हो रही होती है। जिसके बाद ओकारुन होश में आता है और फिर वो सोचा होता है कि क्या हम दोस्त हैं। जहाँ पर जीजी कहता है कि क्या हम नहीं है, मेरे को लगा तुम मोमो के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हो गए। यहाँ पर फिर ओकारुन हाँ बोल देता है, जिसके बाद ये तीनों ही बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जीजी के गांव में, जहाँ पर जीजी एक्चुअली मोमो और ओकारुन को अपना गांव दिखा रहा होता है, जहाँ के लोग थोड़े से अब अजीब से होने हो चुके हैं। मतलब ओकारुन, जीजी और ओकारुन मोमो तीनों को नहीं दिखते, पर एक्चुअली हमें दिखता है कि वो लोग अजीब से हो चुके हैं। जहाँ पर फिर जीजी अपने घर की सीढ़ियाँ दिखा रहा होता है, जो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। यहाँ मोमो और ओकारुन दोनों ही कह रहे होते हैं कि यहाँ चढ़ना है। यहाँ जीजी तो आराम से चढ़ लेता अपने घर तक, और फिर वो कह रहा होता है हाँ अच्छा है। यहाँ मोमो थोड़ा सा घुटनों पे होती है और ओकारुन यहाँ पर हमें मरा हुआ दिखता है। यहाँ पर फिर ये तीनों ही घर के अंदर जा रहे होते हैं और हमें जो नीचे के मतलब गांव के लोग थे वो लोग हमें दिखाई देते हैं ऊपर जंगलों में जीजी के घर के सामने, जहाँ ये लोग बड़ी क्रीपी तरीके से मोमो ओकारुन और जीजी तीनों पे नजर बनाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग घर आते हैं मोमो ओकारुन जीजी, और मोमो ये तीनों दोनों ही घर चेक करवा रहे होते हैं। पर मोमो को यहाँ पर कुछ भी सेंस नहीं होता कर्स्ट एनर्जी। यहाँ पर ये कर्स्ट एनर्जी ना सेंस करते हुए फिर जीजी कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, जितने भी मैंने अभी तक प्रीस्ट बुलाए थे उन सब ने कुछ ना कुछ सेंस कर रहा था, पर तुम मोमो कह रहे तुमने कुछ नहीं सेंस करा। यहाँ पर मोमो कहते हैं कि शायद से इसने टर्बो ग्रैनी की तरह ही अपनी स्पिरिट अपनी कर्स्ट एनर्जी को छुपा लिया, जैसे मेरे को उस टाइम टनल में नहीं सेंस हो रही थी, ऐसी ही शायद से इसने भी करा है। तो ये कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, शायद से ये शायद से बड़ी एंटिटी है। पर मोमो इस चीज़ में कह रहे होते कि मेरे को कुछ सेंस नहीं हो रहा था, अभी तो यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो जीजी से जूस मंगाते, जहाँ पर जीजी जूस लेने गया होता है, फिर मोमो और ओकारुन दोनों ही बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर मोमो कह रहे होते कि ठीक है ओकारुन तुम यहाँ पर रहो, मैं जा रही हूँ वहाँ पर अपना स्पा करने। और फिर वो जा रही होते हैं अपना स्पा लेने, और ओकारुन वहाँ पर कह रहा होता है हम दोनों यहाँ क्या करेंगे। जहाँ पर मोमो कह रहे होते हैं एंजॉय करो तुम दोनों अब दोस्त हो। और फिर मोमो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर ओकारुन और जीजी दोनों ही कह रहे होते हैं हम दोनों बात करेंगे। फिर ये लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेलते हुए हमें थोड़ा सा इन दोनों की बातें दिखाई जा रही होती है। पर यहाँ पर जीजी पूछ पाता है ओकारुन से कि क्या तुम मोमो को पसंद करते हो जी ओकारुन। जहाँ पर ओकारुन रुकने के बाद कहते हैं और फिर ओकारुन थोड़ा सा हकलाते हुए कह रहा होता है कि हाँ
मैं करता हूँ। जहाँ पर जीजी कह रहा होता है हाँ सच में, फिर ओकारुन कहता है हाँ, और फिर जीजी भी कह देता है कि हाँ मैं भी मोमो को प्यार करता हूँ। जहाँ पर ओकारुन ये चीज़ सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक में होता है, और वो जीजी फिर एक और चीज़ बोलते थे कि मैं सिर्फ मोमो को उसकी लुक्स वाइज या उसके फिगर वाइज पसंद नहीं करता, मैं उसकी पर्सनैलिटी वाइज भी उसको पसंद करता हूँ। यहाँ पर फिर ओकारुन और जीजी दोनों की बातें हो रही होती है, और थोड़ी सी टू मैं भी शुरू हो जाती है, फिर हाथापाई भी आ जाते हैं ये लोग। यहाँ पर जीजी ओकारुन का गला लॉक कर लेता है, पर यहाँ पर लॉक होते वक्त ही हमें दिखाया जाता है मोमो का, जहाँ पर वो आराम से नहा रही है। नहाते हुए हमें दिखाया जा रहा है कि मोमो को कोई ना कोई तो देख रहा है, और ये चीज़ मोमो नहीं सेंस कर रही। और इसके बाद ही हमें फिर से जीजी और अरुण का दिखाया जाता है, जहाँ पर अरुण लॉक हुए हुए कह रहा होता है कि मेरे को तुम्हारे घर पे कुछ दिख रहा है अजीब सा। जहाँ पर फिर जीजी इसको अनलॉक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। यहाँ पर अरुण कह रहा होता है कि मेरे को तुम्हारा ये कमरा अलग से दिख रहा है। और कारण और जीजी दोनों ही नहीं समझ पाते कि ये कमरा आया कहाँ से। यहाँ पर जीजी कह रहे होते ये कमरा तो कभी मैंने देखा ही नहीं है अपने घर के अंदर। जहाँ पर फिर ये लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं, यहीं पे हमें मोमो का दिखाया जा रहा होता है जो बाहर निकलने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर 4 बास्टर आ जाते हैं। जो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपका एपिसोड देख के समझ आ जाएगा। और वो लोग आने के बाद नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और मोमो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते कि फीमेल स्वाम में ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। जहाँ पर ये लोग फिर बात करके मोमो को बता रहे होते कि तुमने ढंग से बोर्ड पढ़ा नहीं क्या, जो बोर्ड हमें दिख भी नहीं रहा, उस बोर्ड पे वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और मोमो कह रही होती वो तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा, तो तुम कैसे बोल सकते हो। जहाँ पर वो कह रहे होता है हमारी क्या गलती। और यहीं पर हमारा शिफ्ट होता है और कारून और जीजी पे, जहाँ पर ये लोग अंदर कमरे में होते हैं, घर में होते हैं। और घर में होने के बाद ये लोग घर चेक कर रहे होते हैं, और फिर जीजी कहते हैं कि हमें ये दीवार तोड़नी चाहिए। जहाँ पर कारण ये चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहा होता, पर जीजी यहाँ पर हथौड़ा ले आता है, और फिर वो हथौड़ा मारने वाला होता है। और तभी हमें यहाँ पर फिर से मोमो का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये लोग मोमो के करीब आते हैं और इनके इरादे बिल्कुल सही नहीं होते। यहाँ पर फिर मोमो अपनी साइकिक पावर यूज़ करने वाले होते, पर ये इनमें से एक अंदर पानी में से निकल के मोमो का हाथ पकड़ के उसको गिरा देता पानी के अंदर। और फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और यहीं भी हमारा सीन शिफ्ट होता है इन ओकारुन और जीजी पे, जहाँ पर जीजी ने दीवार पे होल्ड कर लिया। और जब ये लोग दीवार के अंदर देखते उस कमरे में, तो वो कमरा बिल्कुल ही जुत्सु काइसन के सीन की तरह ही बिल्कुल ही सील होता है किसी बाइंडिंग लेवल से। और बहुत सारे लेवल्स होते हैं जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एंटिटी थी, मतलब कोई कर्स्ड एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, और शायद से अब इन लोगों ने इसको रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पर हमें मोमो का भी दिखाया जा रहा होता है जो स्ट्रगल कर रही होती है इन लोगों से बचने के लिए। और यहीं भी हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, और सीज़न 1 भी यहीं ख़त्म होता है डैन देना डैन का। तो अब आपको सीज़न 2 तो जुलाई में मिल जाएगा 2025। तो तब तक के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग, और भी बहुत चीज़ें आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू, अब मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए शुक्रिया। एंड मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सायोनारा, बाय दोस्तों।